वेलकम गाइस टू अपग्रेड। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एनएचपीसी टीएचडीसी जूनियर इंजीनियर मैकेनिकल का सारा मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन। इस वीडियो में हम मैक्सिमम मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन कवर करने की कोशिश करेंगे जो जेई मैकेनिकल में पूछे गए थे। अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और इस वीडियो को लाइक करिएगा। तो बिना किसी देरी के आज का वीडियो शुरू करते हैं। वाइज डिवाइड कर दिए हैं मैकेनिकल में क्या क्या क्वेश्चन किस सब्जेक्ट से आए थे। यहाँ पर सब्जेक्ट वाइज देखेंगे। सबसे पहले यहाँ कवर करते हैं थर्मोडायनेमिक्स से क्या किस तरीके का क्वेश्चन आया था। पर आप पहला क्वेश्चन देख सकते हैं, डिफाइन करना था ओपन सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन था इन विच प्रोसेस हीट ट्रांसफर इज इक्वल्स टू द इंटरनल एनर्जी। नेक्स्ट है स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन। यहाँ देख सकते हैं दो स्टेटमेंट दिए हुए हैं, ए एंड बी। हीट एंड वर्क आर स्टोर्ड टू द सिस्टम। बी था हीट इज ट्रांसफर ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस। कुछ इस तरीके का क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट यहाँ देख सकते हैं इन विच प्रोसेस वर्क इज डन विद द हेल्प या यूज ऑफ इंटरनल एनर्जी। पढ़ते हैं यहाँ पर देख सकते हैं रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग के कैलकुलेशन। यहाँ पे एक न्यूमेरिकल पूछा गया था, कैलकुलेट करना था सीओपी रेफ्रिजरेशन सिस्टम का, जहाँ गिवन था रेफ्रिजरेशन इफेक्ट एंड इनपुट वर्क। यहाँ पर एक रिलेशन बेस्ड क्वेश्चन पूछा गया था जो देख सकते हैं यहाँ पर ये रिलेशन है, कोप एचपी इज इक्वल टू 1 + कोप रेफ्रिजरेशन। नेक्स्ट देखते हैं न्यूमेरिकल पूछा गया था कार्नोट साइकिल पर, गिवन था यहाँ पर टेम्परेचर और फाइंड करना था हीट रिजेक्शन। इस पर बेस्ड दो न्यूमेरिकल पूछे गए थे कार्नोट साइकिल पर। नेक्स्ट देखते हैं वेल्डिंग एंड कास्टिंग से क्वेश्चन, फ्यूजन वेल्डिंग पर क्वेश्चन पूछा गया था। डायमेंशन ऑफ स्पॉट वेल्डिंग पूछा गया था। नेक्स्ट था इलेक्ट्रोड, कौन सा इलेक्ट्रोड नॉन कंज्यूमेबल होता है, विच इलेक्ट्रोड इज नॉन कंज्यूमेबल। ऑप्शंस थे MIG, मिग, कार्बन आर्क या फिर शील्डेड मेटल। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर देखते हैं स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल और मैकेनिक्स से किस तरीके के क्वेश्चन आए थे। सबसे पहला यहाँ देख सकते हैं हुप स्ट्रेस गिवन इन अ थिन। यहाँ पर देख सकते हैं न्यूमेरिकल पूछा गया था जिसमें लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस फाइंड आउट करना था। गिवन था थिन सिलेंडर का हुप स्ट्रेस। लेमी थ्योरम से एक क्वेश्चन पूछा गया था, व्हेन रिजिड बॉडी विल बी इन इक्विलिब्रियम एंड ऑपोजिट। ये कंडीशन है कब होगी, ये इस तरीके का क्वेश्चन आया था। व्हाट इज द विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड विथ रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर। विस्कोसिटी ऑफ अ लिक्विड से रिलेटेड ये क्वेश्चन था। यहाँ पर न्यूमेरिकल एक पूछा था शियर स्ट्रेस से रिलेटेड। गिवन है यहाँ पर स्ट्रेन रेट एंड विस्कोसिटी गिवन थी और यहाँ पर शियर स्ट्रेस कैलकुलेट करना था। नेक्स्ट देख सकते हैं स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन। यहाँ दो स्टेटमेंट दिए हैं, वर्टिकल प्लेन सबमर्ज्ड इन लिक्विड सेंटर ऑफ प्रेशर इज बिलो द सेंटर ऑफ ग्रेविटी एंड बी इज सेंटर ऑफ प्रेशर इज इंडिपेंडेंट ऑफ डेंसिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर एक न्यूमेरिकल पूछा गया है, कैलकुलेट करना है डार्सी फ्रिक्शन फैक्टर को। गिवन है यहाँ पर रेनॉल्ड नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन बर्नौली थ्योरम से था, बर्नौली इक्वेशन इज नॉट वैलिड फॉर विच फॉलोइंग रीजन। नेक्स्ट यहाँ देख सकते हैं वाई सडन हीट लॉस ड्यू टू एक्सपेंशन। सडन हीट लॉस क्यों होता है एक्सपेंशन से, रीजन बताना था, करेक्ट ऑप्शन चूज करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देख सकते हैं हीट लॉस एट एंट्री पे। गिवन यहाँ पर कंडीशन है एग्जिट हेड लॉस इज इक्वल्स टू H। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देख सकते हैं रिलेशन बिटवीन डेप्थ एंड प्रेशर। डेप्थ एंड प्रेशर पर क्या रिलेशन होता है, ये क्वेश्चन आया था। अगेन नेक्स्ट यहाँ पे न्यूमेरिकल पूछा गया था मैनोमीटर पे, मैनोमीटर रिलेटेड न्यूमेरिकल आया था। यहाँ पर नेक्स्ट यहाँ देख सकते हैं एब्सोल्यूट प्रेशर पर एक क्वेश्चन पूछा गया है, इट इज कैलकुलेटेड बाय। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर स्पेसिफिक स्पीड ऑफ टरबाइन निकालना है विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू। रिलेशन बताना है स्पेसिफिक स्पीड ऑफ टरबाइन किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। विच पंप इज कंसिडर्ड एज डायनेमिक पंप। तो यहाँ पर पूछा गया है किस पंप को डायनेमिक पंप कंसिडर किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देख सकते हैं हाउ टू इंक्रीज द हेड ऑफ सेंट्रीफ्यूगल पंप। हेड कैसे इंक्रीज करेंगे यहाँ पर सेंट्रीफ्यूगल पंप का, ये क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट यहाँ देख सकते हैं हाइड्रोलिक रैम एंड प्लंजर से रिलेटेड एक न्यूमेरिकल आया था। पावर प्लांट इंजीनियरिंग से क्वेश्चन देख सकते हैं विच टरबाइन हैव 50% DOR। कौन सी टरबाइन का DOR 50% होता है। यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं DOR से रिलेटेड क्वेश्चन था, यहाँ डिफाइन करना था DOR। नेक्स्ट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रेशर कंपाउंड इम्पल्स टरबाइन। नेक्स्ट यहाँ न्यूमेरिकल पूछा गया था, कैलकुलेट करना था ड्राइनेस फ्रैक्शन। Akashi and Cochrane boilers are which type of boilers? नेक्स्ट क्वेश्चन है नोजल इज नॉट यूज इन विच टरबाइन। नेम बताना था किस टरबाइन में नोजल यूज नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं स्पेसिफिक स्पीड ऑफ फ्रांसिस टरबाइन। यहाँ पर फ्रांसिस टरबाइन का स्पेसिफिक स्पीड बताना है। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं द इम्पेलर विच इज यूज इन स्लरी। स्लरी में कौन सा इम्पेलर यूज होता है, ओपन, क्लोज्ड या फिर सेमी क्लोज्ड, यहाँ पर ये बताना था। नेक्स्ट स्टेटमेंट बेस्ड एक क्वेश्चन पूछा गया था इंड्यूस ड्रॉट फैन से। अगेन यहाँ पर स्टेटमेंट बेस्ड एक और क्वेश्चन पूछा गया था बॉयलर ड्रॉट का। विच डिवाइस और इक्विपमेंट इज यूज टू हीट द फीड वाटर। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बॉयलर एक्सेसरीज। नेक्स्ट है गवर्निंग ऑफ स्टीम टरबाइन से एक क्वेश्चन था। नंबर एक देख सकते हैं अब न्यूमेरिकल पूछा गया था थर्मल एफिशिएंसी से रिलेटेड।
नेक्स्ट यहाँ कैलकुलेट करना था ब्रेक पावर, यहाँ पर गिवन है मैकेनिकल एफिशिएंसी एट 60% एंड फ्रैक्शनल पावर एज 47.5 किलोवाट। कन्वर्जन एंड डाइवर्जन नोजल से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा गया था। स्टेटमेंट बेस्ड यहाँ पर नोजल से रिलेटेड भी एक क्वेश्चन पूछा गया था। विच डिवाइस इंक्रीज वेलोसिटी एक्सपेंशन ऑफ प्रेशर ड्रॉप, ये क्वेश्चन था। एक्सप्रेशन रेशियो इन ऑटो साइकिल से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था। आईसी इंजन से भी एक क्वेश्चन पूछा गया था। रैंकाइन एंड कार्नोट वर्क बिटवीन द सेम टेम्परेचर लिमिट। देन स्टेटमेंट यहाँ दो है, ए और बी देख सकते हैं। हाई स्पीड पावर आउटपुट या रैंकाइन साइकिल अप्रोचेस टू कार्नोट साइकिल, ये स्टेटमेंट बेस्ड रैंकाइन साइकिल पर क्वेश्चन पूछा गया है। कैरेक्टरिस्टिक कर्व ऑफ अ पंप से रिलेटेड पूछा गया है। लेट वॉल्व ओपन एंड क्लोज्ड इन 4 स्ट्रोक से। रैंकाइन साइकिल से क्वेश्चन ऑटो साइकिल से था, स्टर्लिंग साइकिल से था। एयर कूलिंग एंड वाटर कूलिंग से रिलेटेड भी एक क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट यहाँ देख सकते हैं हाउ टू इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ थर्मल प्लांट क्वेश्चन पूछा गया है। मॉयलर डायग्राम से है। सैचुरेटेड लिक्विड एंड सैचुरेटेड वेपर लाइन करेक्ट पॉइंट इज नोन एज, जो सैचुरेटेड लिक्विड एंड सैचुरेटेड वेपर लाइन जहाँ कनेक्ट होते हैं उस कनेक्टेड पॉइंट को क्या कहते हैं, ये क्वेश्चन था। स्लोप ऑफ एचएस डायग्राम से था। विच वन ऑफ द वाटर, यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं, विच वन इज अ वाटर ट्यूब बॉयलर। ऑप्शंस दिए होंगे, उनमें से चूज करना था कौन सा वाटर ट्यूब बॉयलर है। एफिशिएंसी ऑफ सुपर क्रिटिकल बॉयलर इज लेस देन सब क्रिटिकल, मोर और इक्वल, ये क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट यहाँ पर था मड एंड सेडिमेंट इज रिमूव्ड बाई विच प्रोसेस, यहाँ पे प्रोसेस बताना है, नेम ऑफ द प्रोसेस। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 64 क्वेश्चंस मेमोरी बेस्ड डिस्कस किए गए हैं। जूनियर इंजीनियर मैकेनिकल का जो एग्जाम हुआ था उसमें मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस। आज की वीडियो में इतना ही। ऐसी जॉब रिलेटेड अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब कर रहा है हमारे चैनल को। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय।